स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं दिवाकर कुमार जी, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2020 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर आपका स्टडी आईक्यू पर और ढेर सारी बधाई फॉर क्लियरिंग सच अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू स्टडी IQ टीम। दिवाकर, सबसे पहले जो मेरा प्रश्न है वो यही होगा कि इतना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लाखों स्टूडेंट्स भरते हैं, वैकेंसी कुछ ही आते हैं एंड इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। 4 स्टेजेस होते हैं एंड अलग अलग स्टेज में उसके अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। उन सभी स्टेज को क्लियर करना एंड देन फाइनली गेटिंग योर नेम इन द फाइनल लिस्ट, कैसी फीलिंग है? मैम एग्जाम तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव था और हम जिस इलाके से बिलोंग करते हैं यहाँ SSC सीजल में शायद मेरा पहला इस एरिया में जॉब लगा है। और इधर SSC का उतना पता नहीं था, हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, पर ऑनलाइन की वजह से थोड़ा सा हम लोग का हेल्प हुआ। और एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है 4 स्टेज का, वो बहुत ही मतलब टाइम टेकिंग लगता है और प्रॉब्लम बहुत होती है, बहुत लंबा टाइम ले लेता है। 2 ढाई साल का प्रिपरेशन इधर एग्जाम के मिलाते हुए हो गया। काफी परेशानियां हुई पर आखिरकार लिस्ट में नाम देकर बहुत खुशी हो रही है। दिवाकर, आपने जैसे बताया कि आप अपने गांव के ऐसे पहले युवक होंगे जो एसएससी सीजीएल के थ्रू जिसकी जॉब लगेगी। बहुत सारे लोगों के लिए अब आप प्रेरणा के स्रोत होंगे, लेकिन आपको ये कहाँ से प्रेरणा आई कि एसएससी सीजीएल लिखना है? मैंने MTS के लिए जर्नी शुरू की थी और जिसमें मैंने MTS 2019 का पहला अटेम्प्ट दिया था, 2 ढाई महीने पढ़ करके। उसमें मैंने प्री तो क्लियर कर लिया पर उसके आगे का प्रोसेस में नहीं सिलेक्शन हुआ। इसी एग्जाम के दौरान एक भैया मिले थे मुझे, उन्होंने बताया था कि जो भी लोग MTS का एग्जाम देते हैं वो CGL वगैरह का भी एग्जाम देते हैं। और मैं गांव में रहता था, लगता था कि यहाँ से CGL निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं शहर जा नहीं सका था पढ़ने के लिए। तो उन्होंने जब गाइड किया, थोड़ा बताया कि CGL का भी एग्जाम दो, तो मैंने 1 साल तो तैयारी कर ही रहा था। उसके बाद MTS के बाद उसका नेक्स्ट एग्जाम 1 डेढ़ साल बाद हुआ। तो जब 1 डेढ़ साल बाद उसका एग्जाम हुआ तो उस दौरान मैंने CGL का भी मॉक वगैरह देते रहता था। और मेरा ग्रेजुएशन 30 दिसंबर 2020 को कंप्लीट हुआ और फॉर्म 1 जनवरी 2021 को आया था और मैंने बस फॉर्म भर दिया और प्री में जाके दिया तो प्री में थोड़ा सा अच्छा नंबर आ गया। और उसके बाद वहीं से तैयारी लगातार जारी रखते हुए इसका मेंस फिर पढ़ा और Tier 3 हुआ, सभी एग्जाम अच्छे गए और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे क्लियर कर लिया। दिवाकर, आप जैसे अपनी एग्जामिनेशन जर्नी के बारे में बता रहे थे कि कैसे अ, आपने पहले एमटीएस की तैयारी शुरू की, उसके बाद फिर आपको कैसे, हाउ डिड यू केम थ्रू द प्रिपरेशन। एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी मिथ्स हैं कि आपको बहुत सारी कोचिंग ज्वाइन करना है और आपको बहुत ही कैलकुलेटिव होना है, दिस विच इज वन ऑफ द फैक्ट ऑल्सो। बट बैकग्राउंड का इसमें क्या फर्क पड़ता है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तभी आपका अच्छा एग्जामिनेशन जा सकता है, मैथमेटिक्स हो? ये SSC CGL के लिए मैंने भी बहुत सारे मिस सुने थे कि इसके लिए तो वन ऑफ द टॉपर होना चाहिए, इंग्लिश बहुत ही अच्छा होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए। और लेकिन ये सब एग्जाम के देते देते दौरान थोड़ा थोड़ा सा ये मिथ मुझे लगने लगा कि सही नहीं है, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है लेकिन मैं कोई अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ा हूँ, कभी शहर नहीं गया पढ़ने के लिए। एक छोटे से बिहार के जिला से, एक पूरा जिला जो सबसे छोटा जिला है और उसके एक गांव, सिर्फ सरकारी स्कूल से मैंने पढ़ाई की है और उसके बाद यहीं ऑनलाइन अन अकेडमी के थ्रू मैंने पढ़ाई की थी। तो जैसे जैसे मैं एग्जाम के आगे प्रोसेस में बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये एग्जाम हाँ डिमांड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितना इसके प्रति डेडिकेटेड हो। और मैथ का जहाँ कैलकुलेटिव का रहा तो एक चीज ये अच्छा कि हम लोग का बिहार के साइड बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बचपन से ही मैथ सिर्फ पढ़ते हैं, उसके अलावा ज्यादा चीज पे ध्यान नहीं दे पाते। मेरा भी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक था। मेरे 10th में मतलब पासिंग मार्क्स हम लोग का बोर्ड में 30 मार्क्स होता है, उतना ही मेरा आया था, 30 मार्क्स, उससे ज्यादा एक भी नहीं आया था। और इसका भी इंग्लिश का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी मेरे एवरेज मार्क्स ही रहे, पर मैथ्स का मेरा थोड़ा सा अच्छा आ गया क्योंकि हम लोग का इधर बिहार के साइड
मैथ बचपन से सिर्फ मैथ ही पढ़ा जाता था, क्योंकि हम लोग गांव में ट्यूशन करते हैं सिंपल से, उससे ज्यादा आगे कुछ होता नहीं है। तो बस तैयारी जारी रखा। और थोड़ा सा ये सब मिथ से बहुत सारे गांव के लोग डरते भी है। मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूँ, हमेशा मुझे लगता था कि ये शायद नहीं हो पाएगा। पिछले साल भी एक भैया ने मुझे बताया कि तो करिए हो जाएगा, लेकिन लगता था कि नहीं नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदी बैकग्राउंड, गांव में रहने वाला, और ऊपर से इंग्लिश भी बहुत ज्यादा वीक। लेकिन मैं बस इस वीडियो के माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि जो हिंदी मीडियम के हो, गांव में रहते हो, ये सबसे कोई मायने नहीं रखता। अगर आप करना चाहते हो, आप लगातार मेहनत कर सकते हैं, तो आप एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। और जब मैं मतलब अभी जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा एज कम है, ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब मैं ये गांव में रह के कर सकता हूँ बिना किसी ज्यादा सुविधा के, तो कोई भी जो गांव से बिलोंग करता हो, हिंदी मीडियम का हो चाहे कैसा भी बैकग्राउंड का, वो जरूर कर सकता दिवाकर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। और आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। आप प्रेरणा स्रोत अपने गांव के बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन आप उन लाखों युवाओं के लिए हैं जो इस मिथ से शायद कभी वो प्रिपरेशन शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं कि अगर इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है तो शायद वो इंग्लिश में नंबर नहीं ला पाएंगे। इसलिए बहुत ढेर सारी बधाई दिवाकर, और मुझे बहुत खुशी है कि आज आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। दिवाकर, थोड़ा सा आगे चलते हैं और एग्जामिनेशन के बारे में बातचीत करते हैं। एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। है। मैंने सबसे पहले तो प्री पे फोकस रखा था, क्योंकि मैं एमटीएस का तैयारी करता था। उसमें मैं क्या करता था कि कभी भी इस तरीका से नहीं करता था कि एमटीएस का तैयारी करना है या सीएचएसएल का, कर जरूर रहे थे तैयारी, पर मैं सब्जेक्ट वाइज उस पर ध्यान देता था। जैसे कि अगर मैथ मुझे बनाना हो तो मैं कोशिश करता था 100+ मैथ। ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिलेबस पहले कंप्लीट करना है फिर बनाना है, मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि खुद से पढ़ना था, कोई बताने वाला तो थे नहीं। तो मैं कोई भी चैप्टर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उसको उसी दिन बनाते रहते थे, और कोशिश जरूर करते थे कि 100+ मैथ। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कोशिश किए कि उसको 200 तक ले जाए, और हर एक चैप्टर से 25 × 8 ऐसे करके बनाते थे अल्टरनेट डे पे, ताकि मेरा कोई भी चैप्टर का रिवीजन का थोड़ा सा टेंशन ना रह जाए, और सभी जो भी एकदम फिंगर टिप्स पे हो क्वेश्चन। और फिर रीजनिंग के लिए भी मैं जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ऑनलाइन मैंने मॉक बहुत दिए हैं। ऑनलाइन से ही रीजनिंग के लिए मैंने तो कोई टीचर से पढ़ाई नहीं की, पर मैंने उनका जितना भी एसएससी का प्रीवियस ईयर का रीजनिंग था, मैंने उसे सारे को मतलब 2016 से लेके 20 तक का सारा बनाया लैपटॉप पे। क्योंकि लैपटॉप पे क्या होता था कि टाइम थोड़ा सा, जब उसका टाइमर चलता है तो थोड़ा सा अलग लगता है बनाने में, थोड़ा नर्वसनेस फील होता है। तो इसलिए मैं ज्यादातर प्रेफर करता था कि उसको लैपटॉप पे ही बनाऊं। और इंग्लिश के लिए मेरा इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक था। मैं ऐसा मतलब मेरा दिन गुजरता था कि सुबह से शाम तक पढ़ाई कर भी लेता था, तो रात को सिर्फ बैठ के ये सोचता था, बहुत बार रोना भी आता था कि काश मैं बड़ा शहर कहीं जा पाऊँ इंग्लिश पढ़ने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता था। जीके के लिए मैं गौरव गर्ग सर का करंट अफेयर शुरू से ही फॉलो कर रहा था, और उनका जब बाद में स्टैटिक्स जीके आया, उसको भी मैंने परचेज किया, और पूरा वीडियो को लगभग 2 बार देखा हूँ। क्योंकि वो उनका जो कंटेंट होता था जीके का, वो फिर पढ़ना नहीं पड़ता था, वो वीडियो देखकर ही याद हो जाता था। और करंट अफेयर तो मैंने सर का पहले यूट्यूब पे परचेज किया था, उसके बाद उनके प्लेटफॉर्म पे भी परचेज किया था, क्योंकि वो जितना भी पेड कोर्स है और फ्री कोर्स भी है जीके का, लेकिन इनका बहुत ज्यादा ये होता है कि आप पढ़िएगा तो आपका टाइम का भी बचत होगा, रिलेवेंट होता है सारा टॉपिक, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा। मेरा जो शिफ्ट था सीजीएल का जीके वाला, वो टफेस्ट शिफ्ट था, फिर भी मेरा अच्छे मार्क्स आए थे। और बाकी भी मैंने कुछ कुछ एग्जाम दिए थे, वो समय भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मैंने स्टेट पीसीएस का तो एग्जाम नहीं दिया, पर स्टेट पीसीएस का भी मैं जब क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो करंट अफेयर में 80 to 90% सोल्व हो जाते हैं। तो करंट अफेयर के लिए कभी टेंशन ही नहीं रहा गौरव गर्ग सर से पढ़ने के बाद। दिवाकर, आप जैसे बता रहे थे कि स्टडी आईक्यू की एक अहम भूमिका रही है आपके एग्जामिनेशन क्लियर करने में। गौरव सर का करंट अफेयर्स का पेड कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं फ्री यूट्यूब पे। व्हाई डिड यू चूज फॉर गौरव सर करंट अफेयर्स कोर्स, एंड हाउ डिड एक्चुअली हेल्प इन क्लियरिंग द एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन क्लियर करने में आपको कैसे मदद की? यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री के कोर्सेस है, पर गौरव गर्ग सर के कंटेंट और फ्री वाले कंटेंट में बहुत सारा अंतर है। पहले तो टाइम का, गौरव सर
टू द पॉइंट है, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं किसी स्टूडेंट का करवाते हैं। और साथ ही उनका जो कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्जाम से रिलेवेंट होता है। और ज़्यादातर मैंने यही देखा कि जितना भी मैंने वीडियो उनका देखा, पहले तो डेली वाइज फिर वीकली, उसके बाद मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता था, जीके याद हो जाता था। वो उनका जो रिपीटेटिव मोड होता है, क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बताएं उसके साथ ही बता देते, तो इस कारण से होता था कि बहुत ज्यादा टाइम बचता था। अगर आधा घंटा भी रोज मैं दे रहा था जीके पे तो इतना कॉन्फिडेंट रहता था कि कैसा भी क्वेश्चन आए करंट अफेयर का। और बाद में जब स्टेटिक्स भी पढ़ा था उन्हीं से, तो इतना कॉन्फिडेंट रहते थे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना देंगे अगर एग्जाम का टू द पॉइंट आया तो। और इसमें होता था कि सर का जितना भी रहता था पीडीएफ वगैरह, उसको भी प्रैक्टिस करने के लिए बाद में बहुत ही सुविधा होता था कि पीडीएफ रहा 300 क्वेश्चन का जो आता है वीकली, उसको रिवाइज कर लिए एग्जाम से पहले। और एग्जाम में तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन लड़ भी जाता था। एनटीपीसी का मैंने एग्जाम दिया, सीएचएसएल का दिया, सब में उनसे क्वेश्चन लड़ गए। और आगे भी किसी एग्जाम को मैंने बिहार पुलिस का भी एग्जाम दिया था, मतलब कहीं से भी एग्जाम दे रहे थे तो उनका करंट अफेयर का बहुत ही ज्यादा भूमिका रहता है। बहुत खुशी है एंड इवन गौरव सर इज वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट। दिवाकर, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन एंड एक्यूरेसी। एसएससी सीजीएल कितनी प्रैक्टिस की, कितने मॉक टेस्ट लगाए, कब से लगाए? मैम मैंने तो मॉक टेस्ट मतलब एग्जाम के प्रिपरेशन के शुरू से ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ कोई बताने वाला वैसा सच था नहीं कि हाँ कैसे करना है क्या नहीं करना। तो मैंने पहले मॉक से ही शुरुआत किया था कि क्या आता है नहीं आता है एग्जाम में, तो उसके लिए मॉक शुरू से ही मैं दे रहा था। और जब मैंने अपना 3-4 महीना में जितना भी सिलेबस था थोड़ा सा जल्दी जल्दी कंप्लीट करके मैं मॉक पे ही मतलब रहा हूँ। मैंने सिर्फ एसएससी के अराउंड 700 मॉक्स दिए होंगे, प्री मेंस मिला करके। और रेलवे का भी मैंने बहुत सारा मॉक दिया है, तो अराउंड 1000 मॉक मैंने दिए। मेरा मतलब पूरा तैयारी का सबसे ज्यादा हिस्सा रहा है मॉक पे। मैंने बहुत ज्यादा मॉक देता था, क्योंकि क्या होता है कि उस पे टाइमर भी रहता है और थोड़ा सा ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। मेरा जो पहले से बैकग्राउंड रहा थोड़ा सा कम पढ़ने वाले बच्चों में रहा, तो जब बुक वगैरह लेके पढ़ने बैठते थे तो थोड़ा सा ध्यान इधर उधर होता है। लेकिन मॉक में क्या होता है कि आपका एक तो टाइम बाउंड होता है कि आपको करना है, और उसके बाद एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। एग्जाम में जब मैं जितना भी एग्जाम देने गया तो कभी भी ये फील नहीं होता था कि मतलब हम कोई एग्जाम देने आए। ऐसा लगता था कि बस जैसे घर में बना रहे थे रोज उस तरीका से कर रहे हैं। और एग्जाम के जो भी कैलकुलेशन होता है मैथ वाला, मॉक देते देते बहुत सारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। उतना सेट बनाने में बहुत बार मैथ, हर एक सेट में 25 मैथ आता था, सभी बनाए। और उससे क्या हुआ कि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा और अच्छा हो गया था, एग्जाम प्रेशर हैंडल करना आ गया। सीजीएल 2020 में थोड़ा सा मैथ ही कैलकुलेटिव रहा और ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरा इंग्लिश में थोड़ा नंबर कम था, लेकिन ये जो मैथ का आया पैटर्न कैलकुलेटिव वाला, तो इस कारण से मेरे मैथ में अच्छे नंबर आ गए। जिस कारण से मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा मुझे जॉब दिलाने में मैथ का बहुत ही योगदान रहा। दिवाकर, आपसे चर्चा में जैसे बहुत सारी चीजें पता चली और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद है दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। और बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे हैं, आपकी जर्नी से इंस्पायर होके वो एसएससी सीजीएल की तैयारी करेंगे। उनके लिए कुछ खास टिप्स सजेशन आपकी तरफ से? मैं सभी को यही सजेशन देना चाहूंगा कि चाहे आपके कि आपको कितनी भी परेशानियां हो, चाहे कितना भी आप लगे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, या तो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, पैसा का, सोर्स का, किसी भी चीज का, या आपको लगता हो कि आप पहले से तैयारी उतना पहले से पढ़ाई नहीं की हो बचपन से। जैसे कि मैंने भी बचपन से मैं कोई ऐसा खास टॉपर रहा नहीं हूँ, मैं बैक बेंचर था और हमेशा लास्ट आता था। पर जब लगा कि हाँ कुछ करना है और अपने फैमिली वालों के लिए करना है, तो बस तैयारी में लग गया। और थोड़ा सा किस्मत ने साथ दिया कि जिस जिस चीज में मैं स्ट्रांग पॉइंट मेरा था वही वही एग्जाम में थोड़ा सा आया। थैंक यू सो मच दिवाकर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। जैसे कि मैंने कहा कि मे दिस बी द स्टार्टिंग, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। बहुत बहुत धन्यवाद। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।